ग्रंथ कृपा। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस को सुदर्शन जी ग्रंथ नहीं अपितु भगवान का वांगमय स्वरूप ही मानते। इन ग्रंथों का श्रद्धापूर्वक वाचन श्रवण करने से ग्रंथ की भगवत्ता धीरे धीरे प्रकाशित होने लगती है। इस प्रकार की घटना इनके जीवन में इस प्रकार है। वाराणसी जिले में एक गांव है महुअर। जब देश का स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था तब उस गांव के एक क्षत्रिय युवक सत्याग्रह आंदोलन में इनके साथी थे। नाम तो उनका जयनाथ सिंह था, किंतु सब उन्हें जैनो सिंह कहते थे। इनके सगे भाई देवनाथ सिंह, जिन्हें देव सिंह कहा जाता था, वे सत्याग्रह आंदोलन में तो सम्मिलित नहीं थे, पर जयनाथ के भाई होने के नाते स्नेह मानते थे। वे सीधे साधे थे पर पढ़े लिखे नहीं थे। जब सुदर्शन जी मेरठ के संपादन काल में ही सन 1938 के अंत में 2-4 दिन के लिए वाराणसी होकर भेलहटा आए थे, उसी समय देवनाथ सिंह सुदर्शन जी के समीप कुछ देर बैठे रहे। जब मिलने वाले सब चले गए तब एकांत पाकर बोले, मेरी इच्छा गीता पाठ करने की होती है। इस बड़ी आयु में गांव में किसी आदमी से पढ़ने की बात कहने में लज्जा आती है। आप कोई उपाय बताइए। वे अच्छे जमींदारों में थे। उन दिनों ग्रामीण संपन्न किसान जमींदारों में अनेक अपने पुत्रों को पढ़ाना अनावश्यक मानते थे। बात चलने पर वे कह देते, लड़कों को पढ़ाकर क्या करना है, उसे नौकरी करनी है क्या। जयनाथ सिंह ने आंदोलन से आने के पश्चात अक्षर ज्ञान प्राप्त किया। वे धीरे धीरे पुस्तकें पढ़ने लगे थे, किंतु देवनाथ सिंह तो निरक्षर थे। यह सत्य है कि किसी भी आयु में पढ़ना लज्जा की बात नहीं, किंतु 35 वर्ष के ग्रामीण युवकों को यह तथ्य समझा देना सुदर्शन जी को सरल नहीं लगा। जिसे वर्णमाला का भी ज्ञान नहीं, उसे गीता पाठ करने की भला कौन सी युक्ति बताए। सुदर्शन जी ने मन ही मन सोचा, नंद बाबा ने ही अपने लाला को कौन सा पढ़ाया था, किंतु यह नन्हा अनपढ़ गोपाल यदि चाहे तो किसी को भी महापंडित बना सकता है। अतः उस समय हंसकर उन्होंने देवनाथ की अच्छी भावना पर चोट न लगे इसलिए यह समझा दिया, देखो गीता भगवान की वाणी होने के कारण भगवान का स्वरूप है, अतः गीता का स्पर्श भी गीता पाठ जैसा ही है। आप श्रद्धापूर्वक गीता के श्लोक पंक्तियों के ऊपर उंगली फिरा लिया करें। देवनाथ जी सुदर्शन जी की बात पर पूर्ण विश्वास करके संतुष्ट होकर चले गए। कहीं से गीता प्रेस से छपी गीता के मूल श्लोकों की बड़े अक्षरों की पुस्तक खरीद लाए और नियम से प्रतिदिन आरंभ से अंत तक उसके श्लोकों की पंक्तियों पर उंगली फिराने लगे। सुदर्शन जी 1.5-2 वर्ष पश्चात 1939 में पुनः मेरठ से वाराणसी होकर 2-4 दिन को भेलहटा पहुंचे। उनके आने का पता लगते ही देवनाथ सिंह आ गए और फिर एकांत पाकर नम्रता से निवेदन किया, मैं गीता पर उंगली फिराता हूं तो मेरे मुख से कुछ निकलता है। मैं क्या बोलने लगता हूं यह मुझे पता नहीं है। आप थोड़ी देर एकांत में ही चलकर इसे देख लीजिए। सुदर्शन जी उनके साथ कुछ देर एकांत में बैठ गए। देवनाथ सिंह अपने साथ लाई गीता की पुस्तक खोलकर श्लोकों की पंक्ति पर उंगली फिराने लगे। सुदर्शन जी तो आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि देवनाथ जिन पंक्तियों पर उंगली फिराते हैं उन श्लोकों का शुद्ध उच्चारण उनके मुख से हो रहा है। सुदर्शन जी ने गीता के अनेक पृष्ठों को पृथक पृथक खोलकर उनसे उंगली फिरवाकर देखा। उन सब श्लोकों का शुद्ध उच्चारण ही उनके मुख से होता था। यह तथ्य जब देवनाथ सिंह को बताया, वे विहल हो गए, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। गदगद कंठ से बोले, आपकी अनुकंपा से मुझ साधारण से व्यक्ति पर भगवान ने इतनी कृपा कर दी। इसके बाद तो देवनाथ सिंह ने अपना जीवन ही परमार्थ में लगा दिया। पैदल ही 3 बार पूरे भारत के तीर्थों की यात्रा की। चौथी बार ऐसे ही यात्रा करते द्वारिका पहुंचे और श्री द्वारिकाधीश का दर्शन करते हुए गीता के श्लोक मुख से निकलते हुए मंदिर में ही उनका शरीर छूट गया। सुदर्शन जी कहते हैं, यह ग्रंथ कृपा का प्रत्यक्ष उदाहरण है।